get employment also. That's a good point. I think I will take this as a takeaway. And also because you have destroyed houses, you have all the stones and this wooden materials right there. So we want to reuse that. But with technology which is which can sustain this kind of earthquake and other flood. And similarly, I think the monsoon is coming with the crack all over the different places. I think we may be waiting for another problem because of this landslide and other flooding that may come. We need to think about that also. And thank you very much. Please. दोस्तों, and thank you for our friend from Bihar also. He has an excellent good point. We need to take away some of his suggestions. दोस्तों, ये ऐसा मौका है तकलीफ का जिस पे धन्यवाद कहना एक तरह की औपचारिकता लगती है, पर बिहार के पूर्व ऊर्जा मंत्री और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत अपने गांव में थे और उस इलाके में सर्वे कर रहे थे डिजास्टर का, और वो आए इतने शॉर्ट नोटिस में। उसी तरह से डॉक्टर उद्धव ठाकरे जिन्होंने इतना विस्तृत प्रेजेंटेशन किया, वो रात को भी वॉमिटिंग कर रहे थे और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उसके बावजूद जिस तरह से पूरा नेपाल बहादुरी से लगा हुआ है इस काम में, और मतलब हम लोग तो बहुत मार्जिनल मतलब हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, और इस ग्रुप से जुड़े हुए लोग अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। आगे भी हमारी ये दरखास्त है कि जो तमाम समूह हैं वो इंतज़ार ना करें कि एम्बेसी का कब होगा, और इस कंसर्न सिटीज़न के चैनल्स कौन हैं, क्या हैं, वो हैं ऑलरेडी। वहाँ के संगठन आइडेंटिफाई किए हैं। आपने पिछली मीटिंग में भी देखा होगा, एनजीओ फेडरेशन ऑफ नेपाल ने जो है वो अपना भेज दिया था। आज विजय शुक्ला जी जब मीटिंग शुरू हुई तब मैंने उनको कहा कि हमारी जो वेबसाइट बनने की कमिटमेंट थी वॉलंटियर दिन की, उन्होंने अभी नहीं किया है, तो उनको मैंने बुलाया है। वो पूरा कंटेंट आज की मीटिंग से भी समझेंगे। तो राखी, आप और साथी बैठ के अभी एक दूसरे का फ़ोन नंबर आप एक्सचेंज कर लेंगे, और विजय शुक्ला जी इसका वेबसाइट बना देंगे। और आप लोगों से आग्रह है, नेपाल का जो वेबसाइट है वो लगातार अपडेट हो रहा है नेपाल एम्बेसी का, उसको भी देखें। और जो जिससे जो बन पड़े, जो कहा गया है, जिससे जो बन पड़े में अपने मन की बात नहीं, पर जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उससे और दिक्कत बढ़ जाती है। जब कोई गिफ्ट होती है और उसकी ज़रूरत नहीं हो, तो आपने अपने जीवन में भी देखा होगा तो कितने तरह का धर्म संकट पैदा होता है। तो नेपाल के मित्रों के लिए धर्म संकट ना पैदा करें, जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो करें। और पैसा जितने आप में से जिन लोगों का नाम दाता एजेंसियों में, कॉरपोरेट्स में, CSR में जाना जाता हो, जैसे पिछली बार एक ऐसी कंपनी के साथी भी आए थे जिनके खिलाफ हम बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं। तो ये आपद धर्म है, इसमें कोई हम सीमा रेखा नहीं मान रहे। जो जैसे पैसा मोबिलाइज कर सके, जैसे पहले बात आई थी कि अगर पैसा होगा तो फिर उससे जो सरकार ने वहाँ फंड बनाया है, और उसको एनजीओ सेक्टर से भी, जैसे अभी साउथ एशिया विमेन फंड के लोगों ने 10,000 महिलाओं का सोचा है, वैसे ही तमाम ग्रुप्स ने उसी तरह से एक महत फाउंडेशन है नेपाल में, उन्होंने वो सोच रहे हैं कि कुछ विलेज अडॉप्ट किए जाएं। सैडेड साउथ एशिया सैडेड नेपाल ने भी सोचा है कुछ गांव अडॉप्ट करने का, पर उसकी औपचारिकताएं और औपचारिक अपील की इंतजार किए बगैर हम सब साथी ये करना शुरू करें। और जनसत्ता के संपादक जी का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछली बैठक में भी आप आए और आपकी जो रिपोर्ट है उसको पढ़ के बहुत लोगों ने जो है हम लोगों को संपर्क किया, अपने से भी उन्होंने काम किया।
तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इसी तरह से आप कृपा बनाए रखें, और आपके अखबार के अलावा अगर आपका फेसबुक भी इसमें मदद करे। आपके जो फेसबुक फॉलोअर्स हैं उनकी वो एक अलग तरह के हैं और उनकी संख्या भी अलग है। तो और भी जो साथी फेसबुक पे एक्टिव हैं वो हम लोगों की चीज़ें, जैसे पिछली बार की बैठक के बाद राखी जी ने टैग किया था, तो उम्मीद है कि हमारे तमाम फेसबुक फ्रेंड्स इसका बुरा नहीं मानेंगे कि हम अपने पोस्ट उनके साथ अगर टैग कर दें तो इसको एनक्रोचमेंट ना माना जाए। और आप भी आगे आगे अपने दोस्तों को टैग करें, और कोई स्पेसिफिकली चाहता हो ना किया जाए तो हमको अभी या ईमेल से खबर करें। और सबसे अंत में वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कैसे कहते हैं जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एम्बेसडर साहब के और उनके स्टाफ के बहुत आभारी हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोगों जो एम्बेसी में नहीं गए हैं वो जाके देखें। राज वागले जी पीछे बैठे हैं, ये सब लोग किस तरह से नेपथ्य में रह के और नेपाल के जो प्रवासी लोग हैं वहाँ किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे पैकिंग में लगे हैं, और छात्र लोग कैसे वहाँ कर रहे हैं, तो देखना भी अपने आप में एक थेरेपी है इस दुख की घड़ी में। तो मुझे लगता है कि हम वहाँ भी जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आज की बैठक भी पिछली बार की तरह 25 को आया भूकंप, और अपन ने 26 को सोचा और 28 को मिले, तो तब भी कई ग्रुप्स नहीं आ पाए थे। उन्होंने बाद में कहा कि हमको ठीक से सूचना नहीं थी। आज भी बहुत से बाद में मैसेज आए हैं कि शॉर्ट नोटिस है, बाहर हैं, जैसे डॉक्टर साहब सीधे ही बाहर से आ रहे थे, अभी ट्रेन से आप या फ्लाइट से सीधे यहीं आ गए। तो हमारा कल CSDS सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ में कोई मीटिंग नहीं है, क्योंकि राखी जी जो हमारी इसमें को ऑर्गेनाइजर हैं पीपल्स आर्क की तरफ से, उनका ये सुझाव है कि हमको इंटरनल सिस्टम्स इन प्लेस करके ही अगली मीटिंग अनाउंस करनी चाहिए। तो अभी कोई मीटिंग नहीं है, पर अनौपचारिक मीटिंगों का सिलसिला अब से इसके तुरंत बाद से चलता रहेगा। और कल 12:30 से 2 बजे तक दोनों डॉक्टर साहब, डॉक्टर उद्धव पैक्रोल और डॉक्टर प्रकाश शरण महत उपलब्ध रहेंगे CSDS में अनौपचारिक बातचीत के लिए। आप लोग जो भी कोई बात छूट गई हो या आपके सर्कल में कोई ऐसे लोग हों जो उनसे स्पेसिफिकली मिलना चाहते हो, या जो कंसर्न सिटीजन ऑफ साउथ एशिया और पीपल्स आर्क के बैनर से अलग स्वतंत्र उनसे बात करके और करना चाहते हो, तो उन सब के लिए वो ओपन है। वो हम लोग कोई फिल्टर या फैसिलिटेटर नहीं है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। किसी को लगता है कि वो स्वतंत्र बेहतर कर सकते हैं तो आपसे संपर्क करें, एम्बेसडर साहब से संपर्क करें। और एम्बेसडर साहब से आज और जो कुछ लॉजिस्टिकल बातें जो शुरू में राखी जी उठा रही थी, हमारी सरकार जल्दी ही ये 1-2 दिन में लिखित देने वाली है कि हमारे NGOs जिनके पास विदेशी पैसे की यहाँ काम करने की इजाज़त है, FCRA है, और वो स्पेसिफिक काम और स्पेसिफिक पैसा अगर बताएंगे तो वो नेपाल की एम्बेसी में जानी होगी वो जानकारी, वो उसको एंडोर्स करेंगे कि हाँ हमको ये चाहिए। उसके बाद हमारी सरकार उस पर इजाज़त दे देगी और उसमें कोई बहुत झंझट नहीं होगा इजाज़त का। ऐसी बात वो उम्मीद है कि 2-1 दिन में लिखित में देने वाले हैं। ये एक जानकारी है आपके लिए। दूसरी ये है कि नेपाल के NGOs को जो भारत से बाहर भारत के अपने कानून हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सी जगह पैसा बाहर भेजने के लिए कोई शायद जहाँ पाबंदी नहीं है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के आजकल जो बहस है उसके कारण बहुत से देशों में ये लग गया है कि ऐसे भेजो वैसे भेजो। लेकिन नेपाली ऑर्गेनाइजेशंस कैन रिसीव दैट फंडिंग। तो उस दिन आपको जो कागज दिए गए थे NGO फेडरेशन ऑफ नेपाल के, उनको आप संपर्क कर सकते हैं। RRN, कोवा सबके हाँ, नहीं कोवा तो वहाँ दे ही रहा है, कोवा तो इंडियन है। RRN हाँ जी, रूरल रिकंस्ट्रक्शन नेटवर्क है नेपाल का, इसी NGO फेडरेशन से जुड़ा हुआ संगठन है।
तो इन दोनों की कब डिटेल उस दिन दी गई थी, किसी के पास नहीं होंगी तो हम लोगों से ईमेल करके ले सकते हैं। और कुछ और संगठन आप दोनों ने, डॉक्टर महत ने और डॉक्टर उद्धव पैकुरेल ने जो हमें बताए हैं, उनकी पूरी डिटेल्स और बैंक डिटेल्स हम लेके आपको दे देंगे। लेकिन इंडियन एनजीओज अभी वहाँ पैसा सीधे ना भेजें, वो आपके जो एनआरआई दोस्त हैं और या विदेशों में आंदोलन समूहों के लोग हैं उनको ही भेजें, और 2-3 दिन कम से कम हमें और इंतजार करना पड़ेगा उस औपचारिक चीज के लिखित आने के बाद। इंडिविजुअल्स अभी भेज सकते हैं। वो राखी जी का सवाल है, वो हम चेक करेंगे। इंडिविजुअल्स अपने दोस्तों को भेज सकते हैं कि नहीं, नेपाल की ओर से कोई बाधा नहीं है, पर हमारी सरकार का हम लोगों को अपने से पता करना पड़ेगा। नहीं, आपके यहाँ तो दे सकते हैं। हम मान लीजिए उद्धव जी का एनजीओ है तो उसको मैं एज इंडिविजुअल डोनेट तो कर सकते हैं ना इंडिविजुअली, वो ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, वो हम लोगों को अपने यहाँ पर, हमारे भारत सरकार का कहना है कि हम जो पैसा भेज रहे हैं वो टेररिस्टों से लाए हैं हम लोग, और मनी लॉन्डर करने के लिए आपको भेज रहे हैं, और उसके बाद फिर आपसे वापस ले लेंगे। छोटे अमाउंट के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ा अमाउंट होगा तो थोड़ा सा ठीक है। तो हम लोग जो भी इसके जानकार लोग हैं, आज की बैठक के लिए जैसे शरद बिहार जी आना चाह रहे थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी इंस्टीट्यूशन के वाइस चांसलर रहे हैं जर्नलिज्म के, और वो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ मिलके काफ़ी उन्होंने फिलैंथ्रोपिक उसके मोबिलाइजेशन का काम किया है, लेकिन वो हमारे साथ इस काम में जुड़ेंगे ऐसा उनका वायदा है, शरद बिहार जी। तो ऐसा होने के बाद हम लोगों को एक फाइनेंस के लिए अपील करने वाले इस तरह के नाम जो मेरे और राखी के नाम से ज़्यादा जाने जाते हों, ऐसे नाम हम खोज रहे हैं। तो आप लोगों के भी कुछ सुझाव उनके नाम से, एम्बेसडर साहब का जो खत है उसका एक कवरिंग लेटर बनने के लिए हम सोच रहे हैं कुलदीप नैयर को अप्रोच करें, प्रोफेसर दीपक नैयर को अप्रोच करें, सईदा हामिद जी को अप्रोच करें, और जो भी राजेंद्र सच्चर जी को अप्रोच करें, और इस तरह के जो भी नाम आप लोगों के हों तो राखी जी को ईमेल कर दें, और हम लोग फिर जो है, और अपने से भी इस लेटर के हम भेजते हैं तो अपने से अपनी संगठन के लिए और हमको बिना बताए भी आप ये सब मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। बताएंगे तो हमें उससे ताकत मिलेगी, नहीं बताएंगे तो गुप्त दान, ऐसी आपदा में गुप्त दान का भी एक महत्व होता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप सब चीज़ हमें बताएं, गुप्त दान भी आप कर सकते हैं। अंत में मैं एक बार फिर से एम्बेसडर साहब का, डॉक्टर प्रकाश शरण महत का, पोखरेल जी का और उद्धव जी का, सबका, और विशेष तौर पे आज की मीटिंग के लिए डॉक्टर सुनीलम और रघुपति जी जो संयोजक बनाए गए हैं बिहार में, जो कल मीटिंग जो डॉक्टर हबीबुल्लाह अंसारी ने रिपोर्ट की, रघुपति जी उसके संयोजक हैं। तो ये राखी जी और रघुपति बाद में तय करेंगे कि पटना हेडक्वार्टर में काम करेंगे या दिल्ली में समय देंगे रघुपति जी, ये हम लोग बाद में तय करेंगे। आप कुछ कहना चाहते? नहीं, नहीं, एम्बेसडर साहब या कोई कुछ कहना चाहे? हम लोगों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना थैंक यू चाहें? वेरी मच। थैंक यू। एक अच्छा संयोग है, इसके बाद तुरंत आपको फिर से आपकी फॉरेन सेक्रेटरी मीटिंग है, इस बात को छात्रों ये भी रखेंगे। जी, धन्यवाद। हाँ।